क्या कभी आपने बिना किसी को बताए किसी के मन की बात जान ली है, या ऐसा महसूस किया है कि कोई इंसान आपके सामने है लेकिन आपने उसे आंखों से नहीं देखा, बस महसूस किया? अगर हां, तो शायद आपकी दिव्य दृष्टि जाग चुकी है या जागने ही वाली है, और अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए एक ऐसा दरवाजा खोल सकता है जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की दिशा ही बदल दे। देखिए, हम सबके भीतर एक गहराई होती है, एक इनर सिस्टम, जिसे समझने के लिए आउटर आईज से ज्यादा इनर आईज की जरूरत होती है। हम बात कर रहे हैं उस अद्भुत शक्ति की जिसे दिव्य दृष्टि कहा जाता है। ये सिर्फ देखने की क्षमता नहीं है, ये महसूस करने की कला है। और यही वो टॉपिक है जिस पर आज हम बहुत ही डीप और रॉ लेवल पर बात करेंगे। ऐसा शायद आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। अब आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि हम किसी इंसान की एनर्जी लेयर्स यानी पंचकोश को देख सकें? क्या ऐसा हो सकता है कि हम जान लें कि उसके शरीर के किस हिस्से में नेगेटिविटी है, कहां हीलिंग की जरूरत है, और यहां तक कि उसके आसपास कौन से देवता की उपस्थिति है? तो जवाब है हां, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी परसेप्शन की आंखें खोलनी होंगी। शुरुआत में आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, कि ये सब इमेजिनेशन है। लेकिन याद रखिए, इमेजिनेशन ही मैनिफेस्टेशन की पहली सीढ़ी है। अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस्ड तक हर एक स्टेप बताने जा रहा हूं, जिससे आप ना सिर्फ देख सकें बल्कि समझ सकें, कनेक्ट कर सकें और सबसे जरूरी ट्रांसफॉर्म कर सकें। सबसे पहले आपको चाहिए एक आसान, हां वही आसान जिस पर आप ध्यान करते हैं। ये सिर्फ बैठने की जगह नहीं होती, ये आपकी एनर्जी का स्टेबिलाइजर होता है। जब आप उसी आसान पर रोज ध्यान करते हो, जाप करते हो, तो वो आपके वाइब्रेशंस को अब्सॉर्ब करने लगता है। जब आपकी बॉडी को स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत होती है, तो वही आसान उसे सटल रूप में देता है, बिना किसी नॉइज के, बड़ी सिंप्लिसिटी से। अब बैठ जाइए अपने आसान पर, पैरों को मोड़ लीजिए, रीढ़ को सीधा रखिए और शांत हो जाइए। अब अगर आप किसी इंसान को स्पिरिचुअली चेक करना चाहते हैं, तो एक छोटा सा प्रोटोकॉल है। सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम लेना होगा। सिर्फ सोचना नहीं, एक्चुअल में बोलना होगा, ताकि वाइब्रेशंस क्लियर हों। सपोज उसका नाम है राम श्याम, तो आप धीरे से कहेंगे राम श्याम, और फिर आंखें बंद कर लीजिए। अब उस व्यक्ति को इमेजिन करना शुरू कीजिए, जैसे वो आपके सामने बैठा हो। शुरुआत में आपको उसके एक्चुअल फिजिकल रूप में कुछ खास नजर नहीं आएगा, मे बी सिर्फ एक शैडो या ब्लर सा फिगर दिखे। पर घबराइए मत, ये नॉर्मल है। अब धीरे धीरे इमेजिन कीजिए कि आप उस व्यक्ति को लाइट के लेयर्स में देख रहे हैं, यानी पंचकोश में। 5 शरीर, अन्नमय कोश फिजिकल बॉडी, प्राणमय कोश एनर्जी बॉडी, मनोमय कोश मेंटल बॉडी, विज्ञानमय कोश इंट्यूटिव बॉडी, और आनंदमय कोश ब्लिस बॉडी। ऑब्जर्व कीजिए, कहीं कोई लेयर डार्क तो नहीं, किसी हिस्से में ब्लैकनेस है, कंधों पर, कमर पर या हार्ट के पास। अगर कहीं भी डार्कनेस दिखे, तो वहां एनर्जी डिस्टर्बेंस है, एक ब्लॉकेज है, और यही पहला संकेत होता है कि उस व्यक्ति को हीलिंग की जरूरत है। लेकिन असली बात तो अब आने वाली है। जब आप इस प्रैक्टिस को कंसिस्टेंसी से करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब आपकी दृष्टि डिमेंशनल हो जाती है, यानी आप किसी इंसान को सिर्फ सामने से नहीं, तीनों तरफ से देखने लगते हैं, जैसे वो किसी 3D होलोग्राम की तरह घूम रहा हो। आप उसके आगे पीछे, ऊपर नीचे हर एंगल से चेक कर सकते हैं, और तब आपकी नजर सिर्फ शरीर पर नहीं, उसकी आत्मा के आसपास के डिवाइन प्रेजेंस पर भी जाती है। कभी आप देखेंगे उसके पीछे देवी काली की छाया है, उनके हाथ में खड्ग है, मुंडमाल है। कभी दिखेगा भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, किसी के पास सिंदूरी हनुमान जी की छवि होगी, तो किसी के पास शनिदेव या सूर्यदेव की। अब सोचिए, ये सब सिर्फ इमेजिनेशन है? नहीं, ये आपकी चेतना की पहली सीढ़ी है। अब जो मैं बताने वाला हूं, वो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब आपकी दृष्टि थोड़ी और खुलती है, तो आपको लाइट के कलर्स भी दिखने लगते हैं। ब्लू ऑरा, गोल्डन ऑरा, रेड रेज, हर कलर कुछ कहता है। ब्लू यानी काल्मनेस और प्रोटेक्शन, रेड यानी डिजायर और एम्बिशन, गोल्डन यानी डिवाइन पर्पस और ब्लेसिंग्स, और यहीं से आपका कनेक्शन देवतास के साथ रियल होने लगता है। अब कभी कभी आप देखेंगे आपके विजन में स्पाइडर वेब जैसे शैडो आ रहे हैं। कुछ लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो एक संकेत होता है किसी नेगेटिव एंटिटी का। हां, कभी कभी ब्लैक मैजिक या गलत एनर्जी पैटर्न्स मकड़ी के जाले जैसे विजुअल्स में आते हैं। यहीं पॉज कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि अब बात है खुद से जुड़ने की। आप सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई इनविजिबल फोर्स आपको खींच रही है? सिर दर्द, घबराहट, फोकस की कमी, ये सब सिग्नल्स हैं कि कोई एनर्जी आपके अंदर बैलेंस बिगाड़ रही है।
अगर आप खुद चेक नहीं कर पा रहे तो किसी एक्सपीरियंस्ड गाइड की मदद लीजिए। मैं खुद बहुत सारे लोगों को सिखाता हूं, लेकिन चेकिंग सिर्फ उन्हीं की करता हूं जो मेरी मेडिटेशन क्लासेस में जुड़ते हैं, क्योंकि एक ऑनेस्ट कनेक्शन और कंसिस्टेंट एनर्जी एक्सचेंज जरूरी होता है। और सुनिए, ये फील्ड इतनी वास्ट है, इतना डीप है कि एक बार आप इसमें उतर गए तो रोज कुछ नया दिखेगा, रोज कुछ नया समझ आएगा। ये एक समुंदर है जिसकी गहराई का अंदाजा किसी सरफेस से नहीं लगाया जा सकता। शुरुआत में भले ही मकड़ी का झाला दिखे, बट प्रैक्टिस के साथ आप उस घर तक पहुंच जाओगे जहां से आत्मा की असली रोशनी फूटती है। और हां, ये जर्नी अकेले तय नहीं करनी होती, इसे साझा किया जाता है उन लोगों के साथ जो सीकर्स हैं, जो अवेकन होना चाहते हैं, जो बस फॉलोअर्स नहीं बल्कि खुद क्रिएटर बनना चाहते हैं। अगर आप सोच रहे हैं क्या मैं कर सकता हूं, तो जवाब है हां, लेकिन शॉर्टकट नहीं होगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कंसिस्टेंसी, सरेंडर और डिसिप्लिन चाहिए। सिर्फ पढ़ने, देखने या सुनने से कुछ नहीं होगा। खुद बैठना होगा, खुद देखना होगा। और अगर आप किसी नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं तो पहले खुद को हील करना सबसे जरूरी स्टेप है। मैं खुद ट्रीटमेंट नहीं करता, मेरा काम आपको अध्यात्म की ओर खींचना है, लेकिन मैंने जिनसे सीखा है उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आप चाहें तो उनसे जुड़ सकते हैं। और अंत में बस इतना कहूंगा, अगर आपने ये वीडियो अब तक देखा है तो शायद आप उनमें से हैं जिन्हें डिवाइन ने चुना है। आप रेडी हैं एक नई यात्रा के लिए। आप वो एनर्जी हैं जिसे अब रुकना नहीं है। तो बस शुरू कीजिए, आंखें बंद कीजिए, सांस को महसूस कीजिए और उस प्रकाश को देखना शुरू कीजिए जो हमेशा आपके भीतर था। बस आप व्यस्त थे बाहर देखने में। अगर ये वीडियो आपको अपनी जर्नी से जोड़ता है तो बस एक बार कमेंट्स में इतना जरूर लिखिए, मैं तैयार हूं। और हां, ये यात्रा अकेले मत कीजिए, जिसे भी आप चाहते हैं उसे भी साथ लाइए, क्योंकि रोशनी अकेले नहीं चमकती, वो फैलती है।